प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। हमारे जीवित महान परमेश्वर के प्यारे लोगों, सो मैं फिर से एक नए वीडियो में आए हैं और इस वीडियो में मैं अपना जीवन के गवाही को देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को बीच में शेयर करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसा काम किया। सो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपना घर बता दूँ कि मेरा घर डाल्टनगंज में है, ग्राम दोकरा में पड़ता है और मेरा नाम जो है उमेश भूया है और मैं एक हिंदू परिवार से हूँ, पर यीशु मसीह को मैं ग्रहण किया हूँ। उसके लिए मैं आप सबों को बीच में शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने कैसे ग्रहण किया। सो मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ कि जिस समय हम छोटा थे, उस समय 10 साल 11 साल के उम्र में हम प्रभु के विषय में जान चुके थे, यीशु मसीह के विषय में जान चुके थे। पर उस समय जो है कि प्रभु उद्धार करता है, प्रभु यीशु जो है वही एक सच्चा परमेश्वर है, ऐसे करके हमको पता नहीं था। पर यीशु मसीह जो है कि चमत्कार करता है, एक चंगाई देता है और वे पाप से बुराई से अलग रहने के लिए बोलता है। ऐसे मुझको पता था, ऐसे मुझको जानकारी था, पर एक सच्चा परमेश्वर यीशु ही है ऐसे करके मुझको पता नहीं था। तो उस समय जो है 1 महीना तक हम चर्च में जाते थे, प्रार्थना करते थे और हम वहाँ पर संगति करके आ जाते थे। उस समय हमको विवाह नहीं हुआ था, लेकिन जिस समय हमारे घर के लोग जो है काम करने के लिए बाहर जाते हैं, तो हमको भी साथ में लेकर के चले जाते हैं। अब जब लेकर के चले जाते हैं तो हमको वहाँ पर संगति नहीं मिलने के कारण हम निर्बल हो जाते हैं, प्रभु में हम कमज़ोर हो जाते हैं और जो संसार के बातें हैं मेरे जीवन में फिर से लागू हो जाता है और मैं फिर से संसार में खाने पीने लगते हैं, शराब गुटखा सिगरेट जो भी है हम करने लगते हैं और उसकी दौरान हमारा फिर से पाप में संगति हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस समय 2018 में हमको विवाह हुआ, तो उस समय जो है कि हम और हमारे जो पत्नी है, हम दोनों जन बाहर चले गए। जब विवाह हुआ तो हम लोग बाहर चले गए और उसके बाद हम लोग जब बाहर गए तो वहाँ पर हम दोनों को बीच में एक बहुत भयानक तरह से झगड़ा होने लगा, लड़ाई झगड़ा चलने लगा और संसार के बातों को लेकर के हमारे बीच में झगड़ा होता था। प्रतिदिन, प्रति शाम, प्रति दोपहर, हर एक समय जो है कि हम लोग लड़ाई और झगड़ा करते थे संसार के बातों को लेकर के। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जीवन इस लड़ाई और झगड़ा से कैसे बचा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय ये लड़ाई और झगड़े हम लोग कर रहे थे, तो उस समय जो है कि हम लोगों का रिश्ता जो है पूरी तरह से टूटने पर हो गया था। हम लोग अगर थोड़ा सा देर करते हैं तो शायद हम अपना घर और मेरा पत्नी अपना घर चले जाते। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के मानने वालों चाहे कितना भी दिन हो जाए, वो अपने महिमा में फिर से बुला लेते हैं। इसी प्रकार से मेरे जीवन में हुआ मेरे प्रियो। जब लड़ाई होने लगा पूरी तरह से संसार के बातों को लेकर, तो प्रभु जो है हमारे मन में इस बात को डाला कि मैं जो है जिस समय हमको विवाह नहीं हुआ था उस समय हम प्रभु को मानते थे और वहाँ पर ऐसा बात को बताया जाता है। इस बात को परमेश्वर ने हमारे मन में डाला और मैं जो डिसीजन किए कि जिस समय विवाह नहीं हुआ था उस समय हम प्रभु को मानते थे, तो मैं फिर से जाऊंगा और मैं प्रभु को मानूंगा और उसी के मार्ग में चलूंगा। ऐसे करके हम लोग वहाँ से अपने घर चले आए और उसको भी लेकर के आए। हम दोनों जन आए और जो चर्च है, चर्च हम लोग जाने लगे, चर्च में संगति करने लगे और पूरी तरह से उस समय जो है कि मेरा दिमाग पागल के समान पूरे तरह से हो गया था। हम पागल जैसा करते थे और रोते थे बहुत, हम इधर उधर चले जाते थे। वहाँ से जब आए तो प्रभु के भवन में जाने लगे, चर्च में जाने लगे
और वैसा ही करते 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 हम लोग 3 महीना लगातार चर्च गए। प्रति संडे हम लोग चर्च जाते थे और सबसे पहले चले जाते थे हम लोग और जा कर के बैठ कर के दुआ प्रार्थना करते थे। और इसी प्रकार से जो मेरे जीवन में लड़ाई झगड़ा और अंधकार के बातें, संसार के बातें हम दोनों को बीच में हुआ करता था, परमेश्वर उन सारे बातों को अलग किया, उन सारे बातों से छुटकारा किया और हमको पता नहीं चला कि वो लड़ाई झगड़ा होता था वो कहाँ चला गया। पूरी तरह से वहाँ पर परमेश्वर ने मेल मिलाप फिर से कराया। हम लोग जो हैं फिर से एक पति पत्नी के रूप में जीवन बिताने लगे। जब हम लोग परमेश्वर में पूरी तरह से बन गए और जा कर के हम लोग 2018 से 6-7 महीना के बाद जो है हम लोग बपतिस्मा लिए और बपतिस्मा लेकर हम दोनों जन जो हैं प्रभु में बढ़ने लगे हैं। उसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते जिस समय हम प्रभु में आए थे उसी समय हम इस बात को अंगीकार किए थे कलीसिया के सामने कि हम जो है प्रभु का सेवा करेंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे। ऐसे करके हम जो है अंगीकार किए थे अपने चर्च में जहाँ पर हम संगति करते थे। और उसी प्रकार से हम अंगीकार करके फिर घरे आ गए और हम पूरी तरह से प्रभु को काम को करना चाहते थे, पर हमको उस समय अवसर नहीं मिला। हमको उस समय पूरा बाइबल का ज्ञान नहीं था, वचन का ज्ञान नहीं था, हमें क्या करना है उस सबको पता नहीं था। पर इसी प्रकार से हम लोग काम करने लगे, इधर उधर जो है मेहनत मजदूरी करने लगे, तो हमारा जो प्रेम है वो ठंडा हो चुका। प्रभु का जो काम करने का प्रेम था वो ठंडा हो चुका था। और इसी प्रकार से हम लोग बस प्रार्थना दुआ करते, विश्वास रखते और अपना खाते कमाते ऐसे जीवन को बिता रहे थे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2022 में जब हम लोग फिर से काम करने के लिए गए तो उस समय परमेश्वर जो है कि एक ऐसा योजना बनाया अपने महिमा में लाने के लिए। हम लोग जब पतरातू काम करने के लिए गए तो वहाँ पर एक चर्च का पता चला। हम लोग उस चर्च में 4 संडे चर्च किए। उसके बाद हम लोग वहाँ से छुट्टी होने वाला था, हम लोग वहाँ से घर जाने वाले थे। काम करने जहाँ गए थे उस काम पर से हम लोगों को छुट्टी होने वाला था। पर छुट्टी होने के 1 सप्ताह के बाद हम जो है एक गवाही का वीडियो बनाने के लिए गए थे। और वहाँ पर जब वीडियो बनाने के लिए गए तो जिस भाई को हम वीडियो बना रहे थे उस भाई जो है एक संस्था में जो है कि एक चर्च प्रभु का नाम की सेवा करते हैं। तो वो बताएं कि अगर आप लोग जहां हम रहते हैं वहाँ चलिएगा तो आप लोगों को अच्छा है, प्रभु का सेवा आप लोगों को मिलेगा, ऐसे करके वो बताया। तो हमको जो है इस बात को सोच कर नहीं गए थे कि हम लोग वहाँ पर प्रभु का सेवा करेंगे। पर मेरा ये विचार था कि मैं बस वीडियो बना करके और अपने रूम चले आते। पर वो जो है कि इस बात को बताया कि नहीं, आप लोग हमारे पास चलो जहाँ पर हम प्रभु का सेवा करते हैं। और मैं कहा कि अच्छा ठीक है, आप लोग बात कीजिए। तो उसके बाद जो है कि वे जा कर के फोन से बात किए और बताएं। तो जो प्रभु के दास थे उन्होंने बताया कि अगर ऐसा बात है तो उनको पहले भेंट करने के लिए बुलाइए और वो भेंट करके जो है कि यहाँ से जाएंगे, उसके बाद जो भी है बात वो किया जाएगा। उसके बाद हम लोग वहाँ से आए और जहाँ पर वो भाई रहते थे वहाँ आए और वहाँ पर प्रभु के दास जो हैं हमसे भेंट हुए और कुछ बातों को उन्होंने बताए और उसी बात को हम कहें कि ठीक है। और फिर हम लोग घर गए और घर से फिर हम लोग बोले कि हम लोग जो हैं एक दिन के लिए हम लोग घर जाएंगे और वहाँ से हम लोग तुरंत आ जाएंगे। और वहाँ से हम लोग घर गए, वहाँ से फिर आए और फिर हम लोग जो है कि चर्च में आए और वहाँ पर सेवा करने लगे। सो प्रभु जो है कि हम लोगों को अपने महिमा के लिए जिस समय हम अंगीकार किए थे प्रभु उस बात को याद रखा था और इसीलिए प्रभु ने उस कामों को हम लोगों को बीच में
दिया। सो धन्यवाद करता हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग परमेश्वर का काम को करने के लिए अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर आप लोगों को जरूर इस्तेमाल करेगा। सो आप लोगों को एक आशा रखना चाहिए कि हम ये काम करेंगे और परमेश्वर इस बातों को जरूर पूरा करेगा। सो मैं धन्यवाद करता हूँ कि एक छोटे से वीडियो आप लोगों को बीच में शेयर किया।